थ्री का लिंक भेजा है, वो खुल नहीं रहा है। अच्छा, मैं दोबारा भेज देता हूँ। ओके सर। बेटा आज हम लोगों ने बात करना है स्टैक के बारे में, और स्टैक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और स्टैक में कितने बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि स्टैक हम लोग कहाँ देखते हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर किसी एलिमेंट को अरेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं तमाम सारी बुक्स पढ़ता हूँ और उन बुक्स को हमको अरेंज करना होता है, तो हम मान लीजिए अपने पास रखते रहते हैं, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी बुक उठाएंगे? अगर मुझे सबसे नीचे वाली बुक उठानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सारे बुक्स को हटाना पड़ेगा ऊपर से, तब हम सबसे नीचे वाली बुक एक्सेस कर सकते हैं। ठीक स्टैक भी उसी तरीके से वर्कआउट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि शादियों में प्लेट्स रखी रहती हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके, तो आप सबसे पहले कौन सी प्लेट उठाते हैं? सबसे ऊपर वाली उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? और फिर धीरे 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 आप सबसे आखिरी वाली प्लेट तक के पहुंच जाते हैं। ऐसे ही होता है ना? यस सर। तो ये आपका एक स्टैक फॉर्मेशन है जो बेसिकली हम आपको हर बार बताते हैं इस तरीके। अगर आप देखिए तो यहाँ पे फिगर शो हो रही होगी। फिगर जो शो हो रही है इसमें क्या फिगर है कि जो टॉप मोस्ट प्लेट है ये पहले आपको रिमूव करनी पड़ेगी, तब आप इनर मोस्ट पे जा पाएंगे। यानी अगर हम देखें तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली जो स्टैक है वो कैसे फॉलो करता है, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके आपका लाई करता है। और इसकी अगर एक डेफिनेशन देख लें तो अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या कि हम उसको रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते, उसको हमें सीक्वेंशियली एक्सेस करना पड़ेगा। यानी अगर हमको हमारा जो रिकॉर्ड अगर सबसे टॉप पे है तो पहले सबसे टॉप से वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद उसके नीचे वाली वैल्यू आएगी, फिर उससे उसके नीचे वाली वैल्यू आएगी। यानी वैल्यू हमेशा एक सिरे से एग्जिट करेंगी और उसी सिरे से एंटर करेंगी, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है? और जहां से ये चीजें ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उसको हम लोग टॉप कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉप कहते हैं। टॉप में से सारी एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात? इसको टॉप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन केवल एक एंड पे होता है, अलग अलग एंड पे नहीं होता है। क्लियर है ना बेटा मेरी बात? कोई प्रॉब्लम? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टैक का सेम प्रिंसिपल है कि अगर एक एलिमेंट आपने ऐड किया तो एक ही एंड से वो एलिमेंट रिमूव होगा। जो सबसे पहले एंटर किया वो सबसे पहले एग्जिट नहीं होगा, वो सबसे आखिर में एग्जिट होगा। तो अगर हेलो सर। हाँ बेटा। सर वो कुछ बच्चे बाहर हैं, प्लीज उनको अंदर ले लीजिए। बेटा मैंने सबको एडमिट कर रखा है, वो धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं।
अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा। तो हम आगे चलते हैं बेटा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और इस एग्जांपल में क्या है कि मान लीजिए हमको एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है ए, और फिर एक और फंक्शन एग्जीक्यूट करना है बी, ठीक है। तो मान लीजिए ए फंक्शन को जब एग्जीक्यूट किया तो ए फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन और कॉल कर रखा था बी का। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम देखें तो मान लीजिए हमने एक यहां पे फंक्शन बनाया ए, ठीक है बेटा। इस फंक्शन ने कॉल किया एक दूसरे फंक्शन को जिसका नाम था बी। इस फंक्शन ने कॉल किया एक तीसरे को, उसका नाम था सी। ठीक है बेटा। इसने एक को और कॉल किया, उस फंक्शन का नाम था डी। इसने एक फंक्शन और कॉल किया, उसका नाम था ई। तो अगर हम देखें तो ये सारे फंक्शन क्या हैं, एक के ऊपर एक ही तो लाई कर रहे हैं। यानी एक कॉल किया है बी को, बी ने कॉल किया है सी को, सी ने कॉल किया है डी को, डी ने कॉल किया है ई को। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा टॉप कहलाएगा। ये हमारा टॉप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्लियर है ना बेटा बात? आज आपके बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन किए अभी तक के? क्योंकि केवल अभी तक 62 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आज ऐसा क्या है बेटा? सर उन लोगों को क्लास नहीं ज्वाइन हो रहा सर, क्लास हैं? नहीं ज्वाइन हो रहा है सर मैसेज कर रहे हैं। लेट आते हैं बेटा, इसीलिए नहीं ज्वाइन हो पाते टाइम से। तो 40-45 मिनट का सर टाइम। नेटवर्क प्रॉब्लम सर कुछ आ रही है सर, शुरू से ही ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं ज्वाइन होता है। यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। एक श्रेयांश मिश्रा का भी फोन आ रहा है कि सर कनेक्टिंग लिख के आ रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने तो सबको एडमिट कर रखा है, एक एक मिनट पे एडमिट कर रहा हूँ। होता ही है ना कि बाबा मुझे भी एडमिट करना पड़ता है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वहां से फोकस हटा के वहां पे एडमिट पे लगाना पड़ता है। वो जूम से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है सर, एडमिट ही हुआ। तो शो कर रहा है कि ब्राउजर से ज्वाइन करें, अब बार बार द मीटिंग बार बार एग्जिट हो जा रही मेरी। अच्छा, ये चीज समझ में आई जो मैंने बताया? सबसे पहले फंक्शन आपका ऑपरेट होगा, कौन सा ऑपरेट होगा? सबसे पहले टॉप वाला होगा ना। यस सर। ये हटेगा तभी हमारे पास डी रहेगा। जब डी ई से वैल्यू रिटर्न होके डी में आएगी तो हमारा डी हटेगा, और जब डी से रिटर्न होके वैल्यू हमारी सी में आएगी तो हमारा सी हटेगा। हटेगा कि नहीं हटेगा? तो ये एक लीनियर फॉर्म में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग काम? और बाद में हमारा सबसे आखिर में ए जाएगा। क्लियर है ना मेरी बात? यस सर। कोई प्रॉब्लम है अभी तक के? सिवाय कनेक्टिविटी की छोड़ के।
तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको यही चीज हम आगे दिखाएंगे। ये देखिए यहां पे क्या है, when A cause B, A is pushed on top of the system stack, and when the execution of B is complete, the system control will remove A from the stack and continue with its execution. When B cause C, B is pushed on top of the system, and then the execution of C is complete, the system control will remove B from the stack and continue executing C. When C called D, then C is pushed on the top of the system stack, and when execution of D is complete, the system control will remove C from the stack and continue with its execution. इसी तरीके से D जब E को कॉल करेगा, यही चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी। क्लियर है बात? Yes, sir. आगे चलते हैं। सबसे पहले अब एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक पढ़ेंगे कि हम एरे से स्टैक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन द कंप्यूटर्स मेमोरी स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए लीनियर एरे। एवरी स्टैक हैज अ वेरिएबल कॉल्ड टॉप। टॉप जहां होगा वहीं पे वैल्यू इंसर्ट होगी, यानी द टॉप मोस्ट लोकेशन, ये टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज where the operation is performed. It is this position where the element will be added or deleted from. There is another variable called max. Max का मतलब क्या है कि maximum variable कितने, maximum limit कितनी है कि वो accept कर सकता है, क्योंकि array की limit हम पहले से ही specify कर देते हैं, इसलिए हमको max बताने की requirement होती है। Clear है मेरी बात? और अगर टॉप की वैल्यू नल के बराबर हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि स्टैक हमारा एम्प्टी है, और अगर टॉप की वैल्यू मैक्स -1 है इसका मतलब हमारा स्टैक फुल है। क्लियर है? मतलब स्टैक एम्प्टी का क्या केस है कि जब टॉप इज इक्वल टू नल होगा, और स्टैक फुल का क्या केस है जब स्टैक के टॉप की वैल्यू इक्वल टू मैक्स -1 हो जाएगी। क्लियर है बेटा ये बातें? Yes, sir. अगर देखें तो स्टैक में बेसिकली हम लोग 3 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहला ऑपरेशन है पुश, दूसरा ऑपरेशन है पॉप, और तीसरा ऑपरेशन है पीप। पुश का मतलब क्या कि हम वैल्यू को इंसर्ट करने जा रहे हैं, हम वैल्यू को स्टैक में ऐड करेंगे। ठीक है ना? यस सर। बेटा ये इस तरह से लोग नाम ना लिखें डार्क रिपल्सर, क्योंकि हम बता नहीं पाएंगे डार्क रिपल्सर है कौन, और ना इनकी अटेंडेंस लग पाएगी। अपने नाम से एंटर करें प्लीज सब लोग। कल मैंने आपको एक टेस्ट दिया था, उसका टाइम भी आपको दिया था काफी। सबने परफॉर्म कर लिया? नहीं सर, अभी नहीं। यस सर। यस सर। भैया अगली बार इतना टाइम मिलेगा नहीं,
मंडे को तुरंत करके 15-20 मिनट में होगा। आप, मैंने टाइम इसीलिए दिया था कि आप लोगों को लगता है कि जैसे कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो जब कनेक्शन में प्रॉब्लम ना आ रही है तो उस समय कर लो, लेकिन इस तरह छोड़ के बैठ जाओगे तो कैसे होगा बेटा। क्लियर है बेटा? जितनी जल्दी हो उसको कर दीजिएगा, नहीं तो मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। आई विल क्लोज इट एट ओके सर, इस क्लास के सर इस क्लास क्लास की के बात कर बाद। देंगे। हाँ बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत टाइम ले लिया बेटा, 10 सवाल सॉरी सर, सब कर देंगे। लगता है। नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है, मैंने टाइम ही इसलिए दिया था कि मान लीजिए कनेक्टिविटी ना हो, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कनेक्टिविटी की, तो मैं प्रॉब्लम आपकी समझ के काम कर रहा हूं, तो आप भी इस चीज को समझो कि मेरे पास भी लिमिटेशंस है। क्लियर है ना बेटा मेरी बात? Yes, sir. ओके सर। तो ऐसा कोई काम ना करो, ना आपको प्रॉब्लम हो ना मुझको प्रॉब्लम हो, हम लोग प्रॉब्लम फ्री होके काम करें। क्लियर है ना भाई दोनों लोग? जैसे हमने आपको ट्यूट दिया है, ट्यूट के सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन तब प्रोवाइड करूंगा जब आप ट्यूट के सोल्यूशन अपने अपने हिसाब से लिखकर मुझे दे चुके होंगे। मैं सही सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि ये हो कि क्विज में आपको क्या लिखना है वो आप बिल्कुल सही लिखो। क्लियर है ना मेरी बात? Yes, sir. यस सर। जब मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करिए एटलीस्ट। क्लियर है ना बेटा इतनी बात? तो हर चीज टाइम बाउंड होती है, इसलिए टाइम से सब कुछ करके काम खत्म करिए उसको। तो फिलहाल हम बता रहे थे कि बेसिकली हम लोग केवल 3 तरह के ही ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं स्टैक पे, एक है पुश, एक है पॉप और एक है पीप। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब पुश में क्या होता है कि मान लीजिए जैसे अभी आपको बताया था कि फंक्शन है, एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को कॉल किया, तो जैसे ही एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को कॉल किया तो एग्जीक्यूशन पुराने फंक्शन से हट जाएगा और उस फंक्शन को क्या कर देगा, मेमोरी स्टैक में नीचे स्टोर कर देगा। उसके बाद मान लीजिए बी फंक्शन ने सी फंक्शन को कॉल किया, तो अब एग्जीक्यूशन कहां मूव हो जाएगा, सी फंक्शन मूव कर जाएगा। जब सी फंक्शन मूव हो जाएगा तो हमारा बी फंक्शन कहां जाएगा, ऑन टॉप ऑफ ए फंक्शन। क्लियर है मेरी बात? अरे वो अभी कृष्ण जन्माष्टमी निकल गई, नहीं तो आप लोग दही हांडी वाला कार्यक्रम नहीं करते थे? यस सर। हाँ सर। आपने हॉस्टल में देखा होगा, पिछले साल हुआ था। Yes, sir. के लोग हैं, ठीक है ना, उसके साथ और भी बहुत कुछ होता रहता है, वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस दही हांडी में हांडी तक रीच करने के लिए आप लोगों ने क्या किया था, ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आप एक के ऊपर एक चढ़ते ही रहे थे ना। Yes, sir. तो उसी तरीके से स्टैक फॉर्मेशन होता है, और पुश हमेशा कहां आप पुश करेगा वैल्यू, ऑन टॉप ऑफ अदर ऑपरेशन, एक ऑपरेशन के ऊपर। और इसमें कुछ कंडीशंस भी हम लोगों ने देखी थी कि मैक्सिमम कंडीशंस जो हमारी हैं वो क्या है कि अगर हमारा वैल्यू जो है वो टॉप की वैल्यू इक्वल टू नल है, इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी है, और अगर यस उसकी वैल्यू जो है टॉप मैक्स -1 है, तो इसका मतलब क्या है, स्टैक फुल। फुल हो गया है, और स्टैक फुल होने का हमको कोई ना कोई मैसेज वहां पर सेंड करना है। क्लियर है ना मेरी बात?
कोई प्रॉब्लम इसमें? और पॉप का मतलब क्या हुआ कि अब हम वापस रिकॉल करते चले जा रहे हैं, वापस जो है चीजों को तो ये 3 ऑपरेशन हैं जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर ये क्लियर है तो आज मैं क्लास फिर यहीं पे एंड करूंगा और आप लोगों से कहूंगा जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो तुरंत टेस्ट दें, क्योंकि मैं 5-15 मिनट के अंदर वो टेस्ट बंद करने वाला हूं। क्लियर है? ओके सर। क्योंकि स्टेप का बता दीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला सर, थर्ड। थर्ड वाला क्या है? पीप। यस सर। पीप का मतलब ये होता है कि जहां पर टॉप होगा वो आपको खुद शो कर देगा कि मैं यहां पर एग्जिस्ट कर रहा हूं। ठीक है, यानी अपर मोस्ट वैल्यू को चेक करने के लिए आप पीप का करोगे, क्योंकि पॉप करोगे तो वो क्या करेगा? डिलीट कर देगा। तो अगर यस सर, पॉप पे डिलीट। है कि हम कहां पर हमारा जो है पॉइंटर एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंटर मतलब हम वो वाला पॉइंटर नहीं कर रहे हैं, हम इंडिकेटर बता रहे हैं कहां पे कर रहा है, यानी टॉप हमारा कहां पर सिचुएटेड है, क्या किस डेटा पर सिचुएटेड है, तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे? पीप फंक्शन का यूज करेंगे। क्लियर है? यस सर। पीप कुछ नहीं करता, केवल क्या करता है? सर वो चेक करता है सर टॉप फंक्शन को। केवल शो कर देगा कि हम कहां पर हैं। क्लियर है ना बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ये 3 जो आपके हैं, इन ऑपरेशंस को अगले क्लास में हम ईच एंड एवरी ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अभी क्विज सबसे पहले अटेम्प्ट करना शुरू करिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। यू हैव गिवन 15 मिनट्स, उस 15 मिनट्स के अंदर वो सरप्राइज क्विज खत्म करके जिन्होंने नहीं किया जो जल्दी सबमिट करें। ठीक है ना? यस सर। तो फिर क्लोज करते हैं आज के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।